नमस्कार दोस्तों, मैं पुलिस आरक्षक ईश्वर सिंह सिसोदिया। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉन्ग जंप में जब आप एग्ज़ाम में वास्तविक में देने जाओ तो आपको क्या सावधानियां बरतनी हो और अपने दिमाग में क्या सोचना। अगर मैं खुद अपना फिजिकल देने जाता और खुद मैं लॉन्ग जंप के लिए जाता तो मेरी पहले से जो दिमाग में जो प्लानिंग होती वो क्या प्लानिंग होती। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लास्ट में इस बार क्या फिजिकल के मार्क्स भी दे दिए तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कूदने के चक्कर में अपने लिगामेंट ब्रेक कर रहे हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम खड़े कर लेते, उसके चक्कर में वो रनिंग ही पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहली सावधानी ये बरतनी है, अपना दिमाग को सेट कर लेना है कि मैं इतना कूद रहा हूँ तो लास्ट के जो 10-12 दिन है उसमें बस आपको कूदना और अपना जो प्रैक्टिस जो करते हो उसको चालू रखना। ऐसा नहीं कि आप उसको लास्ट के 10 दिन में भी लंबा बढ़ाने के चक्कर में कि और थोड़ा और ज़्यादा कूद जाए, थोड़ा और ज़्यादा कूद जाए, उसमें आपके पाँव में जो दिक्कत हो जाएगी तो आप रनिंग में ही फेल हो जाओगे, तो आप सिलेक्शन के दूर की बात है। इसलिए सबसे पहले आपको दिमाग से और दिल से दोनों से इस फिजिकल को क्लियर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी लाना है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, अपने को मिलेंगे 3 अटेम्प्ट। तो अपन को क्या करना है, पहला अटेम्प्ट ऐसा सेव करना है कि अपन अच्छे से लाइन से फाउल नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा कूद जाए। पर इसके बाद अगर 2 अटेम्प्ट और अपन को मिलेगा, उन अटेम्प्ट में अपन को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कूदना है और मार्क्स के लिए कूदना है। पहले अटेम्प्ट में क्या करना है, अपन को बस पास होने के लिए कूदना है कि इतना कूदे कि हाँ अपन पास हो गए, और इसके अलावा जो 2 अटेम्प्ट है उसमें नंबर के लिए कूदना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार से वहाँ पे एक पटिया रहेगा। तो उस पटिया में क्या सिस्टम रहता था, जब हमने फिजिकल देने गए थे, जो पटिए पर ये जैसे पाँव पटिए पे, तो पटिए पे अगर इतना भी है पाँव, अगर इतना सा भी आपका पटिए से पाँव बाहर गया तो आप दोस्तों अभी जो मैंने आपको जानकारी दी, ये जानकारी आपको मेंटली और सोचकर वहाँ तैयारी करने जाना है। तो वहाँ जो वास्तविक, अब मैं आपको चीज़ें, जो ये ग्राउंड दिख रहा है इसमें मैं आपको वास्तविक चीज़ें दिखाऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने दिया और मैंने पास करा और मैंने फिजिकल भी करवाया सर। जो पिछली भर्ती थी ना, जिसमें मेरी ड्यूटी लगी थी भोपाल में, मैंने वहाँ पे लड़कों का फिजिकल भी कराया। तो क्या रहता है कि वहाँ एक पटिया, इस तरह का एक पटिया रहता है। अगर पटिया से इतना सा भी अगर आपका बाहर है तो आप फाउल हो। पटिया, ये पटिया समझ लो, आप भी एक तैयारी करो ना घर पे, तो या तो एक पटिया रख लिया या फिर एक प्लास्टिक का पाइप वगैरह ऐसा कुछ भी सिस्टम ऐसा रख लिया, मतलब जो ज़मीन से थोड़ा हल्का सा ऊपर उठा हुआ हो। उससे क्या, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका पहले से दिमाग सेट हो जाएगा आपको किस प्रकार से कूदना। अगर आप ऐसे जो चूने की लकीर से कूदने की प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ फिर आप फाउल होने की चांस रहेगा, क्योंकि चूने की लकीर छोटी रहती है और थोड़ा पटिया बड़ा रहता है। तो आपको उस पटिए के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेना है। तो पटिए पर आपका पाँव हुआ तो आप फाउल नहीं है, लेकिन पटिए से थोड़ा सा भी बाहर गया तो आप फाउल हो गए। इसके बाद दूसरी बात, जैसे आपने यहाँ से टेकअप लिया तो वहाँ पर ये लकीरें बनी हुई होगी। कई कई जगह, कई कई ट्रेनिंग जहाँ पे फिजिकल होता है वहाँ लकीर रहती है, कहीं कहीं नहीं रहता लकीर। वो जो मैपिंग सेंटर रहता है उससे मापते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका लास्ट का बॉडी का पार्ट है वहाँ से वो नापते हैं। जैसे कि आपने ये कूदा, ये आप कूद चुके, तो आपका लास्ट क्या है, ये यहाँ से आपका नापेंगे। लेकिन आपने गलती से भी क्या कर दिया, यहाँ से ये पीछे हाथ टेक दिया, तो आपका कहाँ से नपेगा, यहाँ से। तो आप कूदने जाते हो, सारे कपड़े उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, चड्डी में कूद जाओ। उसमें क्या रहेगा, आपका जो शर्ट वगैरह, जो आप अगर किसी ने अपर वगैरह कुछ पहन लिया तो उसका जो पिछला वाला जो कहीं भी टच हो गया, क्योंकि जितने कपड़े रहते हैं टच होने का चांस वो ज़्यादा रहता। जैसे कि बंदा यहाँ से यूँ कूदा और उसका क्या और होता है कि जूते से भी इतना सारा गड्ढा बनता है। हो सके आप, अगर आपका ग्राउंड अच्छा है और आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो नंगे पाँव इस लंबी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करना, क्योंकि लंबे पाँव नंगे पैर करने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको कि जो जूते का जो गड्ढा है, ये जूते का जो गड्ढा होता है ये बहुत बड़ा गड्ढा बनता है। तो ये वो क्या करते हैं, जो इस गड्ढे के यहाँ से लेते हैं, ये यहाँ से नापते हैं। अगर आप पंजे के बल से कूदोगे तो पंजा क्या ऐसे बनेगा, तो आपको क्या यहाँ से लेंगे, तो इतना सा बढ़ने का उसमें से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए जो वीडियो में मैंने आपको सावधानियाँ बताई है, तो ये सावधानियाँ बहुत अपने दिमाग से पहले से सेट करके
इस बार का आपको अपना एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। पहली बार में मैंने बताया, पहली बार अपन को पास होने के लिए कूदना है। कितना कूदना है कि हाँ मैं पास हो चुका हूँ, अच्छा कूदो लेकिन पास होने के लिए। लास्ट के 2 जो अटेम्प्ट है उनमें ऐसा लगाओ आप का अधिक से अधिक मार्क्स पा सको। तो दोस्तों जो वीडियो मैंने आपको बताया है ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।